फाइनेंस के इस प्रोजेक्ट के स्टडी में आपका स्वागत है और मैं बताऊंगा हाउ टू क्लीन अप बैंक डिपॉजिटर डिटेल्स या बोरोवर्स। बहुत बार बैंक स्टेटमेंट मेंटेन किए जाते हैं कि जिन्होंने मुझसे लोन लिया है उनका पूरा डेटा अपडेटेड रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी बार स्टेटमेंट्स में एक बोरोवर जिसने लोन लिया है उनका ही डेटा एक लाइन में मौजूद नहीं होता है, अलग अलग लाइन में स्प्लिट होता है। आपको करना है कुछ ऐसा कि सारा डेटा एक ही लाइन में आए ताकि हर बोरोवर का डिटेल्स आपको यहां दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगला बोरोवर का नाम है राकेश, तो आपको राकेश रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है वो आपको इस लाइन में चाहिए। अब प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप ये कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो एक बार ये डेटा को डाउनलोड कीजिए और देखिए, इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लाइंस के बाद हमेशा एक नया बोरोवर का नाम खड़ा हो जाता है और ज़रूरी नहीं है कि ये 6 लाइन में ही उनका डेटा हो, किसी किसी जगह पर 4 या 8 लाइन भी हो सकते हैं। तो ये सारा डेटा आप एक लाइन में कैसे ला सकते हो, ये जानने और समझने के लिए एक छोटा सा थ्योरी लेना चाहूंगा और आ जाइए आप थ्योरी 1 में। अब मान लीजिए मुझे एक ही सेल में, यानी कि जैन से जून जितने महीने हैं वो एक सेल में चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड का मतलब ये है, इक्वल टू चूज जनवरी, पहला सेल सिर्फ पहला सेल और कुछ भी नहीं, लेकिन अगले सेल जो उसके नीचे बैठा है वहां जाके आप कह दीजिए जैन को भी लेना है, यानी कि ऊपर वाले सेल, एम्परसेंड और लेफ्ट वाले सेल। ऐसा जब करेंगे दो चीज जुड़ जाती हैं और जब एक बार वापस दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मिलता है जैन फेब मार्च। अब ऐसा करते रहेंगे तो लास्ट सेल में जैन टू जून आना ही है। तो एक श्रृंखला है, एक सीरीज है जो जुड़ती जा रही है और आपको एक पिरामिड के रूप में डेटा नजर आ रहा है। कभी कभी आसान भाषा में मैं इसे पिरामिड कह देता हूं, आप चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, बट इससे मुझे ये डेटा एक ही सेल में मिल जाता है। अब थोड़ा एडवांस थ्योरी में जाते हैं। रियल लाइफ में इतना सिंपल डेटा नहीं होता है। रियल लाइफ में होता है कि 3 लाइन का डेटा, 2 लाइन का डेटा, 2 लाइन का डेटा, और आपको चाहिए 3 ऐसे सेल जहां पर उन सारे डिपॉजिटर का डिटेल एक ही लाइन में मौजूद हो। इसका मतलब पहला डेटा यहां, ओके, फिर दूसरा डेटा वहीं कॉपी करेंगे और इस डेटा के अंत में जाके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये पूरी एक लाइन बन जानी चाहिए, राइट। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। दिक्कत यह है कि अगर मैंने पुराने टेक्निक का इस्तेमाल किया, करता हूं आपके सामने, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास सारे डिपॉजिटर के डिटेल एक ही लाइन में आ जाते हैं और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जब राजकुमारी का डेटा आ गया है, खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वापस से जॉन कुमार का भी डेटा चाहिए, राइट। मैं चाहता हूं कि 3 ऐसे सेल हों, जैसे ही राजकुमारी का डेटा यहां खत्म होता है वहां जॉन कुमार का शुरू होना चाहिए, और जब जॉन कुमार का खत्म होता है तो अमित कुमार का शुरू होना चाहिए। तो ये लॉजिक को समझने के लिए आइए देखते हैं कैसे किया जा सकता है ये। सबसे पहले एक छोटा सा टेक्निक, लेफ्ट डायगनली ऑपोजिट सेल में जाके पूछता हूं कि आपसे मैं 3 कैरेक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन से निकाल रहा हूं, राइट। कभी कभी आप जब फॉर्मूला लिखते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर्मूला अटक गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट रह चुका है। सो 2 काम करना है, एक तो इसे कर दीजिए जनरल, दूसरा इस पूरे डेटा को चूज करके आप चले जाइए डेटा टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम की खास बात क्या है कि लास्ट ऑप्शन में जनरल फॉर्मेट होता है। जब आप ये कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। देखेंगे आगे प्रॉब्लम आती है कि नहीं, राइट। अब ये फॉर्मूला अटकेगा नहीं, ये फॉर्मूला एक्टिवेटेड रहेगा। ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया, ये जानने के लिए कि जिन जिन रोज के ऊपर ये हाइफन बैठा है उसके नीचे वाले रो हमेशा फ्रेश डेटा अकाउंट रहेंगे। सेम फॉर अमित कुमार एंड सेम फॉर राजकुमारी, राइट। तो मुझे पता लगाना है कि मेरा नया डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसलिए मैं पूछता हूं कि लेफ्ट के 3 कैरेक्टर क्या वो 3 हाइफन से मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि डेटा नया बन के आ चुका है, जॉन कुमार इस केस में। और अगर डेटा नया है तो ऊपर वाले सेल से कुछ भी ना लें, सिर्फ जॉन कुमार यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ले लें। लेकिन अगर ये डेटा फ्रेश नहीं था, ये कॉन्टिन्यूएशन था,
तो आपको ना केवल लेफ्ट बट पहले ऊपर वाले सेल से लेना चाहिए डेटा को। बहुत बार आप इसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसके ऊपर वाले सेल को चूज कीजिए और डाउन एरो प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बताते रहूंगा ताकि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है आप उनको टैकल कर सकें। फिर एम्परसेंड और लेफ्ट वाले डेटा को चूज कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को, एंटर। अब देखिए इसका फायदा क्या है। यही फॉर्मूला को मैं पूरी तरह से कॉपी पेस्ट करता हूं फर्स्ट से लेके लास्ट डिपॉजिटर तक। देख रहे हैं, जैसे ही राजकुमारी का डेटा खत्म होता है, जॉन का फ्रेश स्टार्ट होता है, अमित कुमार का फ्रेश स्टार्ट होता है। आई नो ये लॉजिक थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ट्राई करता हूं कि एक बार आपको वापस दोबारा समझा सकूं। तो सबसे पहले आपने पूछना है कि डायगनली ऑपोजिट यहां पर क्या 3 हाइफन है? अगर है, इसका इंडिकेशन यह है कि आप जिस लाइन में खड़े हो उसका डेटा फ्रेश है, और अगर फ्रेश है तो सिर्फ वही सेल ले लीजिए। अगर फ्रेश नहीं है यानी कि ऊपर वाले डेटा का कंटिन्यूएशन है, तो उसे भी लीजिए और फिर लेफ्ट वाले डेटा को भी लीजिएगा। यही वो लास्ट का पोर्शन है फॉर्मूला का। तो अगर आपने ऐसा कर लिया, इसके बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फिल्टर, और फिल्टर के तहत कह दीजिए मुझे सिर्फ हाइफन वाला रोज चाहिए, और आपको मिल जाता है डेटा, राइट। हाँ, केवल लास्ट डेटा आपको मैनुअली चूज करना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे कोई हाइफन शायद नहीं हो सकते हैं। वैसे अगर होते तो आपका काम बहुत आसान हो जाता। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और फिल्टर दोबारा इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ वो हाइफन वाली लाइन को चूज कीजिएगा, आपको सारा डेटा एक जगह पर मिल जाएगा। अब आइए एक रियल डेटा के साथ काम करते हैं और ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। रियल लाइफ में बहुत लंबा डिटेल्स मिलेगा आपको ये, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पूछता हूं, क्या लेफ्ट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर मैं निकाल सकता हूं, और अगर निकाल सकता हूं तो क्या वो 3 कैरेक्टर हाइफन से मिलते हैं? देखिए रियल लाइफ में ये लॉजिक्स हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए डिपेंडिंग ऑन योर पैटर्न ऑफ द डेटा। कभी कभी हाइफन नहीं रहता है तो आपको पूछना पड़ता है कुछ और लॉजिक के साथ, शायद किसी और सेल के साथ। तो घबराइए नहीं, ये लॉजिक कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आपका फ्रेश लाइन कब से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेश लाइन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस सेल को चूज कीजिएगा। अगर फ्रेश लाइन नहीं है तो इसके ऊपर वाले सेल, इमीडिएटली ऊपर वाले सेल को चूज करना है और फिर जोड़ देना है लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल से। क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, राइट। क्योंकि ये पहला डेटा है, इसके नीचे मैं कॉपी कर देता हूं पूरा लास्ट तक पेस्ट, और देखता हूं मुझे आंसर में क्या मिलता है थोड़ी देर में। वाओ, देख रहे हैं, जैसे ही राजकुमारी का डिटेल्स खत्म होता है शुरू हो जाता है राकेश प्रसाद सिंह का। मजेदार बात है, और लास्ट डेटा में भी हाइफन है, अच्छी बात है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर इस्तेमाल करना है और हाइफन वाली लाइंस को चूज करना है, राइट। हो सकता है कुछ डेटा यहाँ पे हेडिंग्स वाले हों, वो आसानी से हम हटा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये पूरा डेटा को मैं करता हूँ कॉपी, नई शीट में जाता हूँ और एक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज के रूप में ओके कर देता हूँ, राइट। और अगर आप और थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं तो ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम ऑफ द फर्स्ट सेल, एंटर, और उसके बाद इसे पूरा कॉपी पेस्ट वैल्यू कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। सो डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम्स, और जहां मिले आपको डीलिमिटेड के तहत एक सिंगल सा पाइप साइन, ये पाइप साइन आई जैसा दिखता है बट है नहीं, ये आपके एंटर की के ऊपर है, फिनिश। इससे आपका डेटा पूरा कट के आ चुका है। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे वो हम बाद में डिलीट कर देंगे, लेकिन आप देख रहे हो ये पूरा डेटा आपको रो बाय रो मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, है बड़ा ही दिलचस्प प्रॉब्लम और रियल लाइफ से मिलता जुलता है। अगर आपने कभी इस डेटा जैसा कुछ भी देखा है और आपको दिक्कतें आई हैं तो कमेंट और रिव्यू में बताइए क्या आपको ये समझ में आया, और अगर आया तो क्या आप इसे इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ये था एक छोटा सा फाइनेंस प्रोजेक्ट ऑन क्लीनिंग अप बैंक डिपॉजिटर डिटेल्स।